हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि काफ़ी अच्छे हो, सेफ हो और स्वस्थ हो। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड हैलाइड एंड एमाइड। एसिड हैलाइड और एमाइड के हम यहाँ पे देखने वाले किस तरीके से उनका आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, कैसे उन कंपाउंड्स को सोल्व करना है, इस सारी इन्फॉर्मेशन को अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, उनके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे हमारा एसिड हैलाइड, और इसको हम बोल सकते हैं कार्बोनिल हैलाइड। आप इसको एसिड हैलाइड बोल सकते हो या फिर आप इसको कार्बोनिल हैलाइड बोल सकते हो। इसका नोटेशन सबको पता है, COX इसका नोटेशन होता है, जहां पे X इक्वल टू FCl Br और I। अब बात की जाएगी इसके प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होगा बच्चों, याद करो फटाफट, मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था। अगर प्रीफिक्स की बात करें तो इसका प्रीफिक्स होगा हेलो कार्बोनिल, और अगर इसके सफिक्स की बात करें तो इसके सफिक्स दो हैं। या तो आप सफिक्स ले सकते हो ऑयल हैलाइड, या आप सफिक्स ले सकते हो कार्बोनिल हैलाइड। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी सफिक्स यूज कर सकते हो बच्चों, जो आपको ठीक लगे आप वो सफिक्स लगा सकते हो। लेकिन ठीक आपके मन से नहीं होना चाहिए, ठीक ऐसे होना चाहिए कि रियल में वो वहां पे एप्लीकेबल भी होना चाहिए। तो कहाँ पे तो वो ऑयलिक एसिड लगाएगा और कहाँ पे वो कार्बोनिल हैलाइड लगाएगा, कहाँ पे वो ऑयल हैलाइड लगाएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हमारा आज का जो है फर्स्ट राउंड KBC, कौन बनेगा चैंपियन राउंड, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। करते हैं इसको स्टार्ट। बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है, ताकि आप लोगों को एक बार पता चल जाए कि यहाँ पे एसिड हैलाइड का नेम कैसे करते हैं, इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। तो इस एसिड हैलाइड में सबसे पहले यहाँ पे एक कार्बन की चेन है, तो आप इस एक कार्बन की चेन को अपने बॉक्स में डाल दो। अब एक कार्बन की चेन है तो इसके लिए आपको जो वर्ड रूट होगा, मूल शब्द, वो क्या होगा बच्चों, वो होगा मैथ। एक कार्बन के एल्केन में आप यहाँ पे N यूज करोगे, और उसके बाद यहाँ पे COCl है। एक नंबर मैंने इस कार्बन को दिया है जो कि हमारा CNF फंक्शन ग्रुप का कार्बन है। इसके लिए हम यहाँ पे इसका ऑयल हैलाइड यूज करेंगे, क्योंकि मैं एक नंबर दे चुका हूँ। तो 1 करके आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑयल और हैलाइड मतलब क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड जो है वही आपका हैलाइड है। तो ये आपका हो गया मैथेनॉइल क्लोराइड। और आपको यहाँ पे E हटाना पड़ेगा, बिकॉज पीछे क्या है, O वाला रूल अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा मैथेनॉइल क्लोराइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है फटाफट, बिना आप दिमाग ज्यादा लगाए कर सकते हो फटाक से। दो कार्बन की पेरेंट चेन, और ये आपका यहाँ पे पेरेंट चेन बना दिया मैंने, बॉक्स में डाल दिया। दो कार्बन की वजह से वहां पे वर्ड रूट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वर्ड रूट होगा एथ, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। तो आप एथेन करोगे, और एथेन के बाद यहाँ पे 1, और 1 के बाद ऑयल, और उसके बाद क्या होगा, क्लोराइड होगा। तो ये हो गया आपका एथेन 1 ऑयल क्लोराइड। जहां पे ये वापस ई को आप साइलेंट कर दोगे, ई को हटा दोगे, और इस 1 को भी आप हटा सकते हो। तो आप ऐसे कर सकते हो एथेन ऑयल क्लोराइड, जैसे कि आप यहाँ पे भी कर सकते थे मैथेनॉल क्लोराइड। तो मैथेनॉल क्लोराइड बोल दो, मैथेन 1 ऑयल क्लोराइड बोल दो, एथेनॉल क्लोराइड बोल दो, एथेन 1 ऑयल क्लोराइड बोल दो, दोनों ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर सकते हैं बिना ज्यादा दिक्कत किए। करेक्ट नेम इज प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। शाबाश। इस बार यहाँ पे बच्चों प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड होगा, बिकॉज यहाँ पे Br लगा रखा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ब्रोमाइड करोगे। ठीक है, ये आपकी पेरेंट चेन है 1 2 3। इस तरीके से आप आपको पेरेंट चेन का ये बॉक्स बना दो फटाक से, और बॉक्स बनाने के बाद देख लो आप आपके 3 कार्बन की चेन बन गई। और सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला राउंड है तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन डाले हैं मैंने। चलो आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का अपने को नाम करना है बच्चों, और ये आपका इसका अगला क्वेश्चन है, और ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो जो लोग यहाँ पे मेरे से पहले क्वेश्चंस करना चाहते हैं, फटाफट इन क्वेश्चन को ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लो और देखो कि मेरा आंसर और उनका आंसर सेम है या नहीं। और बाकी चुनो मुनो यहाँ पे देखो। अगर बच्चों अपन यहाँ पे करेंगे तो ये आपकी पेरेंट चेन बना दोगे फटाक से। 4 कार्बन की पेरेंट चेन है। अगर 4 कार्बन की पेरेंट चेन है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ब्यूट करोगे। ब्यूट के बाद देखो डबल बॉन्ड भी है यहाँ पे 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 में से मिनिमम 2 हो गया, तो ब्यूट 2 इन 1, और यहाँ पे ऑयल और फ्लोराइड। इस बार यहाँ पे फ्लोराइड यूज करेंगे अपन, बिकॉज यहाँ पे फ्लोराइड का F आ रहा है, और फटाक से आप इस E को हटा दोगे। तो इसका करेक्ट नेम होगा ब्यूट 2 इन ऑयल फ्लोराइड, ब्यूट 2 इन ऑयल फ्लोराइड। गॉट इट भाई बच्चों, पसंद आ रही है गाइस, समझ में आ गई कैसे करना आपको। ओके कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन था, हम लोगों ने वो भी देखा था, वहां पे भी दो ऑप्शन थे। उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो कि अगर आप इसको नंबर 1 करोगे तो ये आपका नीचे वाला पूरा का पूरा एक ब्रांच बन जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे नंबर 1 2 3 किया तो एटलीस्ट आपके कार्बन की चेन इंक्रीज हो गई। और ये जो आपका पेरेंट चेन में नहीं शामिल है, आपका जो COBr है वो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं है।
लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी सीनियर है, नंबर 1 नहीं दिया, तो इस बार मैं यहाँ पे ऑयल हैलाइड यूज नहीं करके कार्बोनिल हैलाइड वाला सफिक्स यूज करूंगा। बस हमारी कार्बोनिल हैलाइड क्यों यूज करूंगा, बिकॉज यहाँ पे सीनियर होने के बावजूद भी मैंने इसको नंबर 1 नहीं दिया। तो गाइस यहाँ पे देखो आप 3 कार्बन की आपके जो पेरेंट चेन है वो हो गया साइक्लोप्रोपेन, क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन 1, और उसके बाद आपका हो गया कार्बोनिल, जो हमारा सीनियर है कार्बोनिल, और Br मतलब ब्रोमाइड, तो आप ऐसे करोगे कार्बोनिल ब्रोमाइड। तो ये आपका करेक्ट टाइपेशन नेम हो गया, साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोनिल ब्रोमाइड इज द करेक्ट टाइपेशन नेम ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस यहाँ पे देखोगे तो फिर से रिंग है, यहाँ पे इस बार COOH भी है आपके पास और COBr भी है। तो इस बार पापा जी कौन है, COOH, क्योंकि ये सीनियर है, तो आपका जो COBr होगा बच्चों वो जूनियर होगा। तो सीनियर को आपको नंबर 1 करना पड़ेगा। अब मुझे इस रिंग को नंबर 1 करना है ताकि मैं यहाँ पे मैक्सिमम कार्बन के पेरेंट चेन भी ले लूँ और यहाँ पे इन दोनों को सीनियर भी बना दूँ। तो ये दोनों सीनियर भी बन गए, बट ये जो बच गया ये हमारा झुमका सा बच गया जो कि जूनियर है, इसलिए मैंने इसको 3 नंबर पे दिया है। और हम जानते हैं कि जो झुमका बचा है या जो जूनियर है उसको हम प्रीफिक्स के रूप में नाम के आगे लिखते हैं। तो 3 हो गया। COBr इस बार आपका प्रीफिक्स है, मतलब कि आपका पूर्व लग्न है, और हम जानते हैं कि हमारा जो पूर्व लग्न है उसका कार्बोनिल हैलाइड का हेलो कार्बोनिल होता है। तो आप यहाँ पे करोगे 3 ब्रोमो, उसके बाद आपका पेरेंट चेन बच्चों कितने कार्बन का है, साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन का है, तो साइक्लोप्रोपेन, और उसके बाद गाइस 1,2। अब 1,2 पे आपके पास COH है, तो उसमें ओइक एसिड नहीं करोगे बिकॉज COH के कार्बन को मैंने नंबर 1 नहीं दिया था, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से आप इसका नेम क्या करोगे, 3 ब्रोमो। अब मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की है, ब्रोमो पूरा नहीं, हेलो कार्बोनिल था, तो इस ब्रोमो के बाद मुझे कार्बोनिल तो लगाना, हेलो कार्बोनिल मतलब फ्लोरोकार्बोनिल ब्रोमो कार्बोनिल, तो यहाँ पे कार्बोनिल भी अपने को ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज अपना नाम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 3 ब्रोमो कार्बोनिल साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज द करेक्ट टाइपेशन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। गॉट इट गाइस, बात समझ में आ गई। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इनको आपका आंसर करना है, फटाफट करो आंसर। ओके, जिन लोगों को आंसर करना है वो पहले वीडियो पॉज कर लो, बाकी लोग यहाँ पे देखो। इस बार आपके पास बच्चों बेंजीन है पेरेंट चेन, तो आप बेंजीन को पेरेंट चेन बनाओगे यहाँ पे इस तरीके से, और आपका सीनियर जो है वो ऊपर है, तो आप यहाँ पे कर लोगे बेंजीन आपकी पेरेंट चेन हो गई, बात समझ आ रही है। तो आपने बेंजीन पेरेंट चेन बना दिया, और बेंजीन पेरेंट चेन बनाने के बाद आपका हो गया 1, और COBr आपका सीनियर है बट आपने उसको नंबर 1 नहीं दिया, तो आप यहाँ पे ओइक यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे कार्बोनिल। ऑयल की जगह क्या करेंगे हम, कार्बोनिल, और Br की जगह हम क्या यूज करेंगे, ब्रोमाइड। तो ये आपका हो गया ऑयल कार्बोनिल ब्रोमाइड। बेंजीन 1 कार्बोनिल ब्रोमाइड इज द करेक्ट टाइपेशन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। गाइस मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार देखो यहाँ पे COOH है पापा जी, COBr है बेटा जी, और COCl भी बेटा जी। दैट मीन्स कि COBr और COCl जूनियर हो गए और COOH सीनियर हो गया, तो नंबर 1 मुझे यहाँ पे करना है। अब नंबर 1 करने के बाद ब्रांचेस की लोकेशन देखनी है बच्चों, तो ब्रांचेस की लोकेशन अगर आप ऐसे करते हो 1 2 3 4 5 6, तो ब्रांच की लोकेशन जा रही है 3,5 पे जा रही है, तो हमारा सेट क्या आ गया 3,5। और अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसे करता 1 यहाँ पे करके 2 3 4 5 और 6 ऐसे करता बाहर, तब भी मेरी ब्रांच की लोकेशन क्या जाती 3,5। दैट मीन्स कि ब्रांच की लोकेशन दोनों केस में सेम ही जा रही है। तो अगर ब्रांच की लोकेशन सेम है यानी कि नंबरिंग रूल फेल हो गया, तो आप अल्फाबेटिकल देखो, तो यहाँ पे आपका ब्रोमो कार्बोनिल है और यहाँ पे आपका क्लोरोकार्बोनिल है, तो ब्रोमो कार्बोनिल और क्लोरोकार्बोनिल में से ब्रोमो पहले आएगा, दैट मीन्स कि ब्रोमो की लोकेशन 3 जाएगी और क्लोरो की 5। तो आपका जो करेक्ट टाइपेशन नेम होगा वो होगा 3 ब्रोमो कार्बोनिल, 3 ब्रोमो कार्बोनिल, उसके बाद 5 क्लोरोकार्बोनिल, 5 क्लोरोकार्बोनिल, और उसके बाद गाइस साइक्लोहेक्सेन है यहाँ पे, इस बार बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बात सुनारी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस बार आप देखोगे 3 पे ब्रोमो कार्बोनिल है, 5 पे क्लोरोकार्बोनिल है, साइक्लोहेक्सेन है, और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इज द करेक्ट टाइपेशन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। गॉट इट गाइस, बात समझ आ गई, ठीक है यहाँ तक। आगे चले बच्चों, चलो आगे चलते हैं। तो
तो इसी तरीके से हम यहाँ पे हमारे जितने भी एसिड हैलाइड होंगे उन सबका आईयूपीएसी नेम कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है एमाइड। क्या है? एमाइड। तो इस एमाइड को शुरू करते हैं अपन। एमाइड का अगर आप देखोगे नोटेशन तो ये होता है CONH2। एमाइड CONH2 होता है, NH2 नहीं होता बच्चों। अगर किसी को लगता है NH2 होता है तो NH2 जो था वो एमीन होता है। जब NH2 से आपके सीधे सीधे कार्बन जुड़े हो, वो तो हमारा लास्ट वाला क्रियात्मक समूह है जिसको हम बोलते हैं एमीन। ये कंफ्यूजन भी थोड़ा दूर कर लेना, ये एमीन है। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं CONH2, यानी कि आपके पास NH2 हो और NH2 से आपका C डबल बॉन्ड O जुड़ा हो, तो ये आपका होता है एमाइड। तो अगर एक साथ CONH2 होगा तो उसको हम एमाइड बोलेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ। पहले इसका प्रीफिक्स और सफिक्स देख लेते हैं। तो बताओ इसका प्रीफिक्स क्या होगा, याद करो फटाफट फटाफट। क्या याद करो? हाँ, प्रीफिक्स शाबाश, कार्बामोइल आ गया याद। और सफिक्स एमाइड और कार्बोक्सिमाइड। कब तो एमाइड होगा, कब कार्बोक्सिमाइड होगा, सबको पता है। अगर कार्बन को आपने नंबर 1 दे दिया तो एमाइड हो जाएगा, अगर नंबर 1 नहीं दिया और सीनियर है तो कार्बोक्सिमाइड हो जाएगा। चलो अब मैं आपको यहाँ पे छोटी छोटी बातें और बताता हूँ। देखो एक्चुअली में एमाइड जो 3 तरह के होते हैं। 1 डिग्री एमाइड होता है, 2 डिग्री एमाइड होता है और 3 डिग्री एमाइड होता है। 3 तरह के एमाइड होते हैं। तो 1 डिग्री एमाइड में तो क्या होता है, आपके पास इस तरह का गैस बनता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो गया CONH2 1 डिग्री एमाइड। अगर बात करते हैं 2 डिग्री एमाइड की बच्चों, तो 2 डिग्री एमाइड आपका ऐसा होता है CONH, और यहाँ पे भी कार्बन होता है। यानी कि ये जो कार्बन है, ये जो नाइट्रोजन आपका दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा होता है, तो इसकी डिग्री 2 है, तो ये हो गया 2 डिग्री एमाइड। और बात करें अगर 3 डिग्री एमाइड की बच्चों, तो 3 डिग्री एमाइड में जो नाइट्रोजन होगा वो 3 कार्बन से जुड़ा होगा। तो आपके इधर भी कार्बन होगा, नीचे भी कार्बन होगा और साइड में भी कार्बन होगा। तो 1, 2 और 3, तो ये हो गया आपका 3 डिग्री एमाइड। एमाइड में तीनों केस है, 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड। तो तीनों के हिसाब से हमें नाम करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कौन बनेगा चैंपियन खेला राउंड। केबीसी का खेला राउंड शुरू करते हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का खेला। और ये हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये आपका तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट कर लेते हैं एक बार, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बन की पेरेंट चेन, ये आपके बॉक्स में डाल दो। एक कार्बन का वर्ड सबको पता है, एक कार्बन तो जानते ही हम सब लोग, मैथ, उसके बाद में एन, फिर उसके बाद में देखो 1। अब नंबर 1 दे चुका हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एमाइड आ जाएगा। और इस ई को हटा दो क्योंकि ए की वजह से ई हट जाएगा, इस ए की वजह से। तो ये आपका हो गया मेथेनामाइड। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे करोगे तो 1 2 3 4 फटाफट बिना टाइम खराब किए चेन बना लो। और चेन बनाने के बाद यहाँ पे इसको बॉक्स में डाल लो। बॉक्स में डालने के बाद देखो 4 कार्बन का है, तो ये आपका हो गया ब्यूट। ब्यूट के बाद आप देखो 2 3 पे कॉमन छोटा 2 है तो 2 पे आ जाएगा इन, और 2 पे इन आने के बाद बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ई कर लो, और उसके बाद 1 करके एमाइड कर लो। ये आपका आईपीएसी नेम आ गया, और इस ई को हटा दो तो ये आपका हो गया ब्यूट टू इन एमाइड। ब्यूट टू इन एमाइड इज द करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, यहाँ पे फटाफट कर सकते हो। ये आपकी पेरेंट चेन बना ली, इसको बॉक्स में डाल दिया मैंने यहाँ पे। इस बार 3 पे ब्रांच है बच्चों, तो 3 पे ब्रांच को आप क्या करोगे 3 क्लोरो। उसके बाद तो सेम ही है, फिर ब्यूट टू इन 1 एमाइड, और आपका जो ये इन में से ये है वो हटा दो। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे कर सकते हो, मेथेनामाइड, ब्यूटेटुइन एमाइड और 3 क्लोरो ब्यूटेटुइन एमाइड इज द करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ ऑल द गिवन कंपाउंड्स, राइट। गॉट इट गाइस, बात समझ आ रही है, यस और नो? शाबाश। चलो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये वाला आपकी स्क्रीन पे है। इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे करेंगे ये अपने को देखना है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप देखो कि ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 डिग्री एमाइड है, बात समझ आ रही है, क्योंकि इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। और अगर यहाँ देखो तो ये 3 डिग्री एमाइड है, क्योंकि इसके यहाँ पे भी कार्बन है 1 2 और 3, तो ये 3 डिग्री एमाइड हो गया। अब ऐसे क्वेश्चंस का कैसे नेम करते हैं बच्चों, ये अपने को देखना है। पेरेंट चेन बनाओगे तो देखो ये तो बनी जाएगी सबकी 1 2 3 4, पुरानी वाली पेरेंट चेन, ये कुछ चेंज नहीं किया, ये अपनी पेरेंट चेन बना दी। पेरेंट चेन बनाने के बाद आप इसका नेम करोगे तो ये आपका नेम हो गया ब्यूट, उसके बाद 2 इन 1 एमाइड, ये आपका नेम हो गया। अब दिक्कत ये आ रही है कि ये जो कार्बन है जो कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को अपन, एक कार्बन है तो एक कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, ब्रांच को। अब ब्रांच होगी ये एक कार्बन, क्योंकि मेन चेन तो हमारी यहाँ पे पड़ी है, मेन चेन तो यहाँ पे, तो ये तो ब्रांच ही होगा, मिथाइल है। और ये मिथाइल किस एटम से जुड़ा है आप देखोगे तो ये जुड़ा है एन से, ऐसे एन करके CH3 जुड़ा है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, और बाकी ये जो एन है वो C+O से जुड़ा है, ऐसे इस तरीके से C+O करके ये जुड़ा है।
दैट मीन्स कि इस CH3 का जो कनेक्शन है वो किससे, सीधा नाइट्रोजन परमाणु से, नाइट्रोजन एटम से। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, नाम के स्टार्टिंग में N करके और फिर यहाँ पे लिखेंगे मिथाइल। तो ऐसा आपका अगर 2 डिग्री एमाइड है तो 2 डिग्री एमाइड का नाम ऐसे होगा, N मिथाइल ब्यूटेटोइन 1 एमाइड इज द करेक्ट IPC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। हाँ या ना, बात समझ आ गई। N मिथाइल लगाना है उसके लिए जब वो वहां पे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे फटाफट चेन बन जाएगी आपकी 1 2 3 4। इस बार पेरेंट चेन आपकी 4 कार्बन की स्ट्रेट है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एल्केन कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन इस बार यहाँ पे आप नेम करोगे, देखो कैसे करेंगे, 4 कार्बन है तो बच्चों क्या हो गया, ब्यूट हो जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा, और उसके बाद में 1 होके एमाइड हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका पुराना वाला नाम। लेकिन इस बार 3 डिग्री एमाइड है। 3 डिग्री एमाइड का मतलब है कि यहाँ पे भी मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है, और दोनों जुड़े हुए N से। अगर दोनों N से जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ पे शुरू में क्या करोगे, एक मिथाइल के लिए एक N लिखोगे, कॉमन लगाओगे, दूसरे वाले मिथाइल के दूसरे वाले N लिखोगे, और 2 बार आया है तो 2 बार आने की वजह से डाई लगाओगे, और ग्रुप क्या था, मिथाइल था, तो आप यहाँ पे मिथाइल लिखोगे। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा N डाई मिथाइल ब्यूटेन एमाइड। बात समझ आ रही है, N डाई मिथाइल ब्यूटेन एमाइड। आप इस 1 को चाहो तो लगा भी सकते हो, 1 चाहो तो हटा भी सकते हो, 1 साइलेंट होता है। तो द करेक्ट IPC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज N डाई मिथाइल ब्यूटेन एमाइड। और पहले क्वेश्चन का आप लोगों ने देख लिया था, N मिथाइल ब्यूटेटोइन एमाइड। तो इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस का हम नेम करेंगे। आई होप कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है कि 2 डिग्री एमाइड और 3 डिग्री एमाइड का नेम कैसे करते हैं। N वाले पोर्शन को नाम के स्टार्टिंग में N लगा के लिखते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है और अगला क्वेश्चन ये है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करो फटाफट, वीडियो को पॉज करो, आंसर ट्राई करो। इस बार पापा जी आ गए, CWH बेटा जी यहाँ पे है, तो पापा जी वाले कार्बन को 1 नंबर मिलेगा बिना किसी दिक्कत के, तो आप इसको 1 नंबर दे दो। यहाँ पे 1 नंबर आ गया, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो 2 नंबर आ गया, यहाँ पे 3 नंबर आ गया, यहाँ पे 4 नंबर आ गया, यहाँ पे 5 नंबर आ गया, यहाँ पे 6 नंबर आ गया। अब देखो 3 पे आपका CONH जुड़ा है, और ये CONH आपका इस बार जूनियर है, और हम जानते हैं कि जूनियर के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, प्रीफिक्स यूज करते हैं, पूर्व लग्न यूज करते हैं। तो जूनियर के लिए हमें पूर्व लग्न होगा, प्रीफिक्स होगा, और सफिक्स किसके लिए होगा, सीनियर के लिए होगा, तो यहाँ पे आपका सफिक्स हो जाएगा। अब ये जो 3 पे आपका ब्रांच है बच्चों CONH2, उसका जो प्रीफिक्स था हम लोगों को याद है, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, कार्बामोइल, आया याद, कार्बामोइल। तो 3 कार्बामोइल करोगे आप, ठीक है, 3 कार्बामोइल, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन आपका पेरेंट चेन बन रहा है, तो साइक्लोहेक्सेन पेरेंट चेन बना दो फटाफट। उसके बाद 1 करके देखो, COH आपका सीनियर है और नंबर 1 नहीं दिया, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, शाबाश। तो इस तरीके से हो जाएगा 3 कार्बामोइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इज द करेक्ट IPC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस बार यहाँ पे CONH2 है और यहाँ पे भी CONH2 है, दैट मींस कि दोनों तरफ CONH2 है। तो आपकी जो पेरेंट चेन बनेगी बच्चों, ये वाली पेरेंट चेन बनेगी, ये वाली जो है ऐसे घूम के जा रही है वो वाली, है ना। और नंबर आप किधर से भी लगा दो, दोनों तरफ एक ही बात है, तो 1 2 3 कर दो। दैट मींस कि आपकी पेरेंट चेन 3 कार्बन की है, तो प्रोपेन हो गया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये तो प्रोपेन कर दिया मैंने। उसके बाद 1,3 दोनों पे एमाइड है और 2 बार आ रहा, तो डाई करके इस बार मैं एमाइड यूज करूंगा, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे नंबर गया है उस कार्बन को, जिस कार्बन का CONH2 है, जो आपका CONH2 वो आपकी मेन चेन में इंक्लूड है। अगर वो आपकी मेन चेन में इंक्लूड है तो आप उसमें एमाइड यूज करोगे, कार्बोक्सिमाइड नहीं यूज करोगे। बात समझ आ गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने ये वाला है, और इसका अगला क्वेश्चन ये वाला है। इन दोनों क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, और देखो कि आपका और मेरा आंसर सेम आता है डिफरेंट। बच्चों यहाँ पे देखोगे तो पेरेंट चेन आपकी फिर से वही वाली है, 3 कार्बन वाली। तो आप अगर यहाँ पे देखते हो तो 3 कार्बन की पेरेंट चेन ये वाली बना दोगे आप इस तरीके से, है ना। और इस क्वेश्चन में भी देखोगे तो पेरेंट चेन आपकी ये वाली बनेगी 3 कार्बन की। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो इधर एक कार्बन पे 2 मिथाइल जुड़े हैं, और इधर इस एक कार्बन पे एक मिथाइल, एक नाइट्रोजन पे एक मिथाइल, इधर एक ही नाइट्रोजन पे दोनों मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, है ना। डिफरेंस देखो, एक नाइट्रोजन पे दोनों मिथाइल है, जबकि यहाँ पे एक एक नाइट्रोजन पे एक एक मिथाइल है। अब मैं नाम कैसे दूं, तो हम लोगों ने इसका तो पढ़ा है, बहुत सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे मिथाइल है ना उसी को 1 नंबर दे देता हूं मैं, क्योंकि दोनों CONH2 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको 1 देने से मिथाइल वाली ब्रांचेस भी वहां पे मिनिमम चली जाएगी। तो आप ऐसे बोलोगे कि N डाइमिथाइल, N डाइमिथाइल, क्योंकि दोनों मिथाइल N पे है, तो N डाइमिथाइल कर दोगे। और उसके बाद आपका प्रोपेन 3 कार्बन का हो गया, प्रोपेन 1,3 डाइअमाइड, बिकॉज एमाइड भी 2 बार है ना, CONH2, एक 3 डिग्री एमाइड है, एक 1 डिग्री एमाइड है, तो 1,3 डाइअमाइड। और जो 3 डिग्री था उसको अपन ने N डाइमिथाइल करके आगे बता दिया।
अब यहाँ देखो आप इस क्वेश्चन में, दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में बच्चों अगर मैं यहाँ पे इस को ले लेता हूँ, यहाँ पे ना CH3 को ले लेता हूँ और यहाँ पे भी CH2 को ले लेता हूँ। अगर मैं इसके लिए भी N मिथाइल लिखूँ और इसके लिए N मिथाइल लिखूँ तो मैं N डाइमिथाइल लिखूंगा, तो N डाइमिथाइल तो ये वाला हो गया। तो अगर मैंने यहाँ पे N डाइमिथाइल लिख दिया, दैट मीन्स कि फिर मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं इसका नेम कर रहा हूँ या इसका नेम कर रहा हूँ। तो मैं N डाइमिथाइल नहीं कर सकता, बिकॉज N डाइमिथाइल का मतलब मैं बाद में कंफ्यूज होंगे, जो N है वो जो मिथाइल वो दोनों एक ही N पे लगे हैं। मान लो अगर मैंने N डाइमिथाइल लिखा, अगर मैंने N डाइमिथाइल लिखा तो जब तुम इसके वापस स्ट्रक्चर बनाओगे नाम से तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई जो आपके N है ना वो एक ही N पे दो मिथाइल लगे हैं या फिर एक N पे एक मिथाइल ऊपर लगा और एक N पे एक मिथाइल नीचे लगा। इसलिए मैं N डाइमिथाइल नहीं करूंगा, बिकॉज N डाइमिथाइल का तो 100% मतलब क्या था, ये वाला, और वो हम कर चुके ऊपर। तो उससे बचने के लिए बच्चों इस बार मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से मैं क्या करने वाला हूँ, इस बार मैं करने वाला हूँ यहाँ पे N, N डैश, जी हाँ बिल्कुल, कि भाई एक N तो बता रहा है कि यहाँ पे है और एक N डैश बता रहा है कि यहाँ दूसरे वाले N पे है, तो N डैश, फिर मैं करूंगा बच्चों यहाँ पे डाइमिथाइल, N डैश डाइमिथाइल, और 3 कार्बन है बच्चों तो यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा, बाकी तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्रोपेन और 1 करके बच्चों 1 भी है और 3 भी है, तो 1,3 डाई एमाइड। तो इस तरीके से आप करोगे यहाँ पे 1,3 डाई एमाइड। ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे N डैश करना है, दोनों में डिफरेंस देखो, अगर एक ही कार्बन पे, एक ही नाइट्रोजन पे अगर दोनों कार्बन है, एक ही नाइट्रोजन पे तो N कर दोगे, अगर दोनों डिफरेंट CONH2 पे तो N डैश करोगे, तो आपको पता चलेगा कि दोनों डिफरेंट CONH2 के कार्बन है। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ फटाक से, अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहोगे तो कैसे करोगे जी। मान लो यहाँ पे अगर आपका CONH2 है, हाँ यहाँ ऊपर आप CONH2 लगा दो ना, एक बेंजीन से CONH2, अगर इसका हम करेंगे तो हमारी पेरेंट चेंज होगी बच्चों, बेंजीन होगी। अगर बेंजीन होगी तो आप बोलोगे कि बेंजीन और उसके बाद 1 कार्बोक्सिमाइड करोगे, इस बार CONH2 को मैंने नंबर नहीं दिया और सीनियर तो है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिमाइड। तो इस तरीके से इसका नेम होगा बेंजीन 1 कार्बोक्सिमाइड या बेंजीन कार्बोक्सिमाइड इज द करेक्ट टाइपेसी नेम फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा, आपको सारा जो एमाइड है, सारा जो एसिड हैलाइड है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, हर एक एग्जांपल को आप लोगों ने डिटेल से देखा होगा, वीडियो को अच्छे से सुना होगा और समझा होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए एनर्जी लेवल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।